और ये देखिए दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी हैं जो मौके का मुआयना करने के लिए पहुंची हैं। आतिशी श्रीनिवासपुरी का जो बगल का विधानसभा है कालका जी, वहां से चुनकर आई हैं और वर्तमान में दिल्ली सरकार की मंत्री हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग का जिम्मा भी आतिशी के कंधों पर ही है। वर्तमान में दिल्ली सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं आतिशी और इस वक्त श्रीनिवासपुरी में स्कूल की बिल्डिंग गिरी है, वहां का वो जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कुछ देर पहले हमने आपको खबर बताई थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया था, सभी मंत्रियों को ग्राउंड पर उतरने का निर्देश दिया था। आप लोग माइक पकड़ा लो, ये माइक पकड़ लो यार, ये माइक पकड़ लेना जरा, ये माइक पकड़ लो यार, उसके बाद आज आप आप खुद इंस्पेक्शन के लिए आई है राजू भाई, किस वजह से आपको लगता है दिल्ली की इतनी खराब स्थिति हुई? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि कल मात्र 12 घंटे में सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 126 मिलीमीटर बारिश हुई। और अगर हम 24 घंटे का हिसाब देखेंगे तो कल सुबह से आज सुबह तक 150 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई। 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि दिल्ली में जितना बरसात में पूरे सीजन में पानी बरसता है उसका 20% पानी मात्र 24 घंटे में बरसा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश 20% बारिश मात्र 24 घंटे में हो जाए उसके लिए उस तरह से तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसा कि कल भी आपने देखा कि जब बारिश हुई, बारिश जब खत्म हुई फाइनली, उसके 1 से 2 घंटे में हर जगह हमारे पंपिंग स्टेशंस चालू थे, हर जगह से पानी ड्रेन आउट कर दिया गया। और आज भी मैं भी, दिल्ली में मेयर भी, बाकी सब मंत्री भी, जो मेजर वाटर लॉगिंग स्पॉट्स हुए उन वाटर लॉगिंग स्पॉट्स में हम आज आए हुए हैं ये देखने के लिए कि एडिशनली क्या व्यवस्था करी जा सकती है। जैसे हम आईटीओ पे खड़े हैं, यहाँ पे सड़क के उस पार एक पंपिंग स्टेशन है जो लगातार कल काम कर रहा था। 100 मिलीमीटर रेन तक की तो तैयारी हमारी दिल्ली सरकार की अपनी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे रहती है, लेकिन क्योंकि कल 150 mm बारिश हुई, अब उसके हिसाब से हम अपनी पंपिंग की कैपेसिटी इनहैंस कर रहे हैं। और जहां जहां पर भी जरूरत होगी, जहां जहां पर भी पब्लिक को इनकन्वीनियंस हुई है, उस एक एक स्पॉट को जाकर आज हम एग्जामिन करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी अफसरों की लापरवाही से वाटर लॉगिंग हुई है जो प्रिवेंट की जा सकती थी, तो अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपके पीछे देखिए मलबा पड़ा हुआ है कितना, मानसून को लेकर आपको लगता है ये तैयारी नहीं थी, पहले ही यहाँ पर काम होना चाहिए था, मलबा हटाया जाना चाहिए था शायद। ये भी देखिए, यहाँ पर पानी आप देखिए, जो ड्रेन है वो यहाँ पर नहीं है, ड्रेन इसके पीछे है, तो मलबे की वजह से पानी नहीं रुका है। यहाँ पर पानी इसलिए रुका है क्योंकि 100 mm की कैपेसिटी के हिसाब से, 100 mm बारिश की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर आईटीओ में हमने पंपिंग स्टेशंस मानसून के लिए बनाए हुए हैं। पंपिंग स्टेशंस पूरी तरह से फंक्शनल थे, लेकिन जब 150 mm बारिश होती है तो हम अब अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए काम कर रहे हैं। काफी तैयारी चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो उन्होंने करी है, लेकिन 150 mm बारिश का खामियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं और उसके लिए तुरंत कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए निर्देश दे दिए हैं। कल रात को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सारे डिपार्टमेंट्स को ये क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि आज संडे होने के बावजूद कोई भी छुट्टी पे नहीं रहेगा। सारा फील्ड स्टाफ, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, अर्बन डेवलपमेंट का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, एमसीडी का हो, सारा फील्ड स्टाफ आज ग्राउंड पर है। कैपेसिटी हम एनहांस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि दिल्ली वालों को असुविधा ना हो। लेकिन अभी भी अगले 2 दिन तक दिल्ली वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से येलो अलर्ट पर है। अभी भी, आज भी और कल भी मूसलाधार बारिश
की संभावना है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान से अपनी तैयारी करें। सवाल है आपसे, क्योंकि आपकी विधानसभा का स्कूल है, 4 महीने पुराना, दीवार भर कर ढह गई। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ये कहूंगी कि तेजिंदर बग्गा जी द्वारा फैलाए हुए फेक न्यूज में अब जर्नलिस्ट भी आने लगेंगे। वो दीवार 35 साल पुरानी थी, 35 साल, वो 4 महीने पुरानी दीवार नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बरसात में वो दीवार टूटी है। हमने सब स्कूल्स में, दिल्ली सरकार के स्कूल्स में, एनसीडी के स्कूल्स में भी निरीक्षण के आदेश दिए हैं कि मंडे बच्चों के आने से पहले सारे स्कूलों में हम बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन करें। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब 150 mm बारिश होगी तो उसका असर होगा। वो दीवार 35 साल पुरानी थी, उस पर यमुना का देखिए, क्योंकि लोगों ने स्कूल वो 50 साल पुराना है। स्कूल की बिल्डिंग के कई हिस्सों को एक नई बिल्डिंग में, वहां पे एक नई बिल्डिंग, एडिशनल क्लासरूम्स वहां पे बने हैं। स्कूल की दीवार 35 साल पुरानी है। ठीक ठाक कंडीशन में जब कोई पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उन्हें डिमोलिश नहीं किया जाता है, पर 35 साल पुरानी दीवार हो सकता है कि इस 150 mm बरसात का कहर नहीं झेल पाई हो, तो वहां पे तुरंत काम शुरू किया जाए। यमुना का स्तर भी बढ़ा है, क्या तैयारी है बारिश लगातार? देखिए, अब यमुना के स्तर पे भी हमने एक क्लोज नजर रखी हुई है। आज सुबह ही हथनी कुंड बराज से 45,000 क्यूसेक्स पानी को छोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि 11 तारीख को परसों दिल्ली में यमुना का स्तर डेंजर मार्क के ऊपर बढ़ जाएगा। हमने एक बहुत क्लोज उस पर कड़ी नजर बनाई रखी है, आज भी और कल भी। आज हमारे सारे ऑफिसर्स जिनकी यमुना पर ड्यूटी रहती है, सारे इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। कल सुबह मैं खुद यमुना फ्लड प्लेन्स में जहां जहां पे हमारी तैयारी है इवैक्यूएशन की, हमारी रिलीफ की, उस सब का मुआयना करने कल सुबह मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि अब हथनी कुंड से पानी छूट गया है। तो 11 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि यमुना भी डेंजर मार्क के ऊपर हो जाएगी। तो आतिशी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी आईटीओ का दौरा करने के लिए, जहां पर भी वाटर लॉगिंग की परेशानी थी, समस्या थी। उन तमाम स्पॉट्स पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, अधिकारी और मेयर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति को देख रहे हैं। आतिशी ने कहा कि जब पूरे सीजन की 15 से 20% बारिश महज 12 घंटे में हो जाए तो हालात खराब होंगे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी कोलैप्स हो जाएगी। वही दिल्ली में हुआ है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की। तो ग्राउंड जीरो पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी इस वक्त मौजूद हैं, जो खुद ग्राउंड पर जाकर जो हालात हैं उसका वो जायज़ा ले रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, अधिकारी, मेयर ग्राउंड पर उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं। रविवार का दिन है, लेकिन सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। अरे आगे बैठ जाओ, सामने बैठो यार। पीटीआई पीछे आओ यार, पीछे आओ भाई। तो आईटीओ में इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री। एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर।